बहुत दिनों की बात है। स्वर्ण नगर नाम का एक राज्य था। उस राज्य की प्रजा बहुत ही सुख शांति से निर्भय होकर वास करती थी। वहां के महाराज चंद्रकेतु बहुत ही अच्छे राजा थे। प्रजा की भलाई किसमें है किसमें नहीं, वो हमेशा इसकी चिंता में रहते थे। पर राजा चंद्रकेतु स्वयं बहुत दुखी थे, क्योंकि राजकन्या को जन्म देकर महारानी उन्हें छोड़कर चली गई थी। उस नन्ही सी राजकुमारी के बारे में सोचकर बहुत चिंतित थे महाराज चंद्रकेतु। मंत्रियों के परामर्श स्वरूप महाराज ने दूसरा विवाह किया, ये सोचकर कि बिना मां की बच्ची कंचनमाला को मां का प्यार मिले। राजकुमारी कंचनमाला की सौतेली मां लावण्यमयी बहुत ही सुंदर थी। उसके पास एक जादुई आईना था। वो रानी हर रोज एक बार उस आईने से प्रश्न करती थी, जादुई शीशे ये बताओ कि इस पूरे संसार में सबसे सुंदर कौन है? आपके अलावा दूसरा कौन है? आप हैं विश्व सुंदरी। महारानी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाया करती थी। अपने रूप की प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। इसी तरह दिन बीते, महीने बीते और साल बीतने लगे। बिना मां की राजकुमारी बड़ी होने लगी। राजकुमारी कंचनमाला के मित्र थे बगीचे के पक्षी, तितलियां, रंग बिरंगे फूल और वन के पशु। एक दिन महाराज युद्ध पर चले गए। राजमहल में राजकुमारी अकेली थी और उसी दिन महारानी लावण्यमयी ने अपने जादुई आईने से प्रश्न किया, जादुई शीशे ये बताओ कि इस पूरे संसार में सबसे सुंदर कौन है? पर इस बार जादुई आईने ने उत्तर दिया, अब तक सबसे सुंदर आप ही थी रानी, पर कंचनमाला अब आपसे भी सुंदर है। नहीं 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 नहीं। ये बात सुनकर पहले तो लावण्यमयी बहुत रोई। उसके बाद कंचनमाला पर बहुत क्रोधित हो गई और जलनवश वो सोचने लगी कि कंचनमाला को इस पृथ्वी से कैसे खत्म किया जाए। जैसी सोच वैसा काम। अभी महाराज भी महल में नहीं थे। इस मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी को राजमहल से दूर करके लावण्यमयी निश्चिंत हो जाना चाहती थी। जल्लाद, जल्लाद, जल्दी से यहाँ आओ। जल्लाद आया। महारानी ने उसके हाथों में मोहरे रखकर कहा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुरंत जाओ और राजकुमारी का कत्ल कर दो। जाओ, जल्दी जाओ। किसी को पता नहीं चला। जल्लाद बहला फुसलाकर कंचनमाला को वन में लेकर गया। पर ऊपर वाले की महिमा, उस निर्दयी मायाहीन जल्लाद के मन को पता नहीं क्या हुआ। कमर से चाकू निकालकर जब वो कंचनमाला का गला काटने जा रहा था, तो राजकुमारी की आंखों के आंसुओं को देखकर उसके हाथों से चाकू नीचे गिर गया। वो जोर जोर से रोने लगा। उस घने जंगल में उसे अकेला छोड़कर जल्लाद चला गया। जाने से पहले उसने राजकुमारी को उसकी सौतेली मां के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर राजकुमारी बहुत दुखी हो गई और वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। बहुत देर तक रोकर राजकुमारी थक गई। सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती चली गई। बहुत दूर तक चलने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखी। राजकुमारी धीरे धीरे आगे बढ़कर उस झोपड़ी के अंदर गई, पर वहां कोई नहीं था। मगर राजकुमारी को यह महसूस हो रहा था कि वहां लोग रहते हैं।
वो भी 7 लोग, क्योंकि वहां 7 आसन बिछाए हुए थे। 7 आसनों के सामने 7 थाली, कटोरी और गिलास भी रखे हुए थे। राजकुमारी ने घर में जो भी अनाज था उससे खाना पकाया। पूरे घर को साफ करके चमका दिया और वहीं जमीन पर चटाई बिछाकर सो गई। थकान के कारण थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई और वो सो गई। उस घर के मालिक थे 7 बौने। जब वो घर लौटे तो आश्चर्यचकित हो गए। उनका पूरा घर साफ सुथरा होकर चमचमा रहा था। वो लोग सोती हुई राजकुमारी को देखकर और भी आश्चर्यचकित हो गए। इतनी सुंदर प्यारी सी लड़की इस जंगल में कैसे आई? वो यही सोच रहे थे कि राजकुमारी की नींद खुल गई। तभी एक बौने ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तब राजकुमारी कंचनमाला ने अपनी दुख भरी कहानी उन बौनों को सुनाई। उसकी कहानी सुनकर बौनों की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से राजकुमारी उन 7 बौनों के साथ रहने लगी। कंचनमाला उनकी छोटी बहन बन गई। वो घर का काम करती, खाना बनाती और 7 भाइयों का सम्मान करती थी। रोज सुबह काम पर जाने से पहले बूढ़ा बौना कंचनमाला से कहता, सुनो बहन, तुम्हारी सौतेली माँ की बातें हम बुला नहीं पाते हैं। वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए तुम कभी भी घर से बाहर मत निकलना। सावधानी से रहना बहन। कंचनमाला सावधानी से ही रहती थी। इधर रानी कंचनमाला को जल्लाद के साथ भेजकर निश्चिंत हो गई थी। वो बहुत ही खुश थी। उसे लग रहा था कि उसकी शत्रु वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद एक दिन सवेरे रानी लावण्यमयी ने जादुई आईने से पूछा, जादुई शीशे ये बताओ कि इस पूरे संसार में सबसे सुंदर कौन है? वन में 7 बौनों की बहन कंचनमाला रहती है। इस विश्व में वही सबसे सुंदर है, आपसे भी ज्यादा सुंदर। जादुई आईना हमेशा सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। ये सुनकर रानी अत्यंत ही क्रोधित हो गई। उसने तय किया वो स्वयं ही उसे मार डालेगी। ये सोचकर रानी ने भेष बदलकर अपने थैले में रंग बिरंगे फीते रखे और 7 बौनों के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। दूर से उसने राजकुमारी को देखा। उसे देखकर उसने आवाज लगाई, आओ सुंदर लड़की, यहाँ आओ। मैं तुम्हारे बालों में सुंदर सुंदर फीते बांधूंगी। चलो जल्दी आओ, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर लगेंगे। चलो जल्दी से बाहर आओ। पर कैसे खरीदूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। ये बात सुनकर दुष्ट रानी अपनी मीठी बातों से कंचनमाला को फंसाने लगी। बहुरूपिया रानी की बातों में आकर कंचनमाला उस बूढ़े बौने की बातें भूल गई और घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उस दुष्ट रानी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और एक विष लगी हुई कंघी निकालकर कंचनमाला के सिर में ऐसा गड़ाया कि चमड़ी कटकर विष उसके खून में मिल गया। कंचनमाला बेहोश होकर वहीं फर्श पर गिर गई। दुष्ट रानी ने तुरंत महल लौटकर जादुई आईने से पूछा, अब बताओ जादुई शीशे कि इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? जादुई आईने ने जवाब दिया, अब तक सबसे सुंदर थी कंचनमाला, पर आज से हैं आप। ये बात सुनकर रानी खुशी से नाचने लगी। उसकी तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस दिन शाम को 7 बौनों ने लौटकर देखा राजकुमारी फर्श पर गिरी पड़ी है। विष के प्रभाव से उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था।
कंचनमाला अचेत होकर पड़ी थी। सातों बहनों ने बहुत कोशिश की पर कंचनमाला की नींद नहीं तोड़ पाए और वो सभी रोने लगे। रात ऐसे ही कट गई। दूसरे दिन सुबह उन सातों बहनों ने मिलकर फूल पत्तों से एक बिस्तर तैयार किया और उस बिस्तर पर कंचनमाला को सुला दिया। उसके बाद बूढ़े बौने ने एक लोटे में पानी लेकर उसे उसके पूरे शरीर पर छिड़क दिया और रोते रोते बोला, हमारी बहन सो रही है और हमारा काम है रोज पहरा देना। हम लोग रोज एक एक करके पहरा देंगे जब तक इसकी नींद नहीं टूट जाती। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, पर कंचनमाला की नींद नहीं टूटी। इस तरह 6 दिन बीत गए। आज सबसे छोटा बौना कंचनमाला के फूलों के बिस्तर के पास पहरा दे रहा है। तभी वहां से एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर गुजर रहा था। उसने फूलों के बिस्तर पर सोई हुई कंचनमाला को देखा तो वो घोड़े से उतरकर वहां आया। छोटे बौने ने उसे कंचनमाला के जीवन की सारी घटनाएं बता दी। राजकुमार ने सब कुछ सुनकर कंचनमाला के सुंदर चेहरे को ऊपर उठाया तो उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसके आंसू जैसे ही कंचनमाला के सिर पर गिरे, कंचनमाला की बंद आंखें खुल गई। अपने लाल होठों पर सुंदर सी हंसी किए हुए उठकर बैठ गई। छोटा बौना सबको बुला लाया। सब बहुत खुश हुए। तभी राजकुमार ने कहा, मैं कंचनमाला को अपने राज्य चंपक नगर ले जाऊंगा और कंचनमाला मेरे राज्य की रानी बनेगी। ये बात सुनकर सातों बौने बहुत खुश हो गए। बूढ़ा बौना खुशी से रोते रोते बोला, इस जंगल में आखिर कौन इसकी देखभाल करेगा? बोलो तो। यही अच्छा है, 2 टाइम हमारी बहन अपने परिवार में खुश रहेगी। उसके बाद सातों बौनों से विदा लेकर कंचनमाला राजकुमार के साथ घोड़े पर बैठकर चंपक नगर की तरफ रवाना हो गई। जाने से पहले कंचनमाला ने अपने सातों भाइयों से कहा कि यही उसका अपना घर है, इसलिए वो कभी कभी राजकुमार के साथ वहां आती रहेगी। उधर उस दुष्ट रानी ने मजाक में बहुत दिनों के बाद हंसते हंसते जादुई आईने से प्रश्न किया, अब बताओ जादुई शीशे कि इस संसार में सबसे सुंदर कौन? जादुई आईने ने उत्तर दिया, सबसे सुंदर महारानी कंचनमाला है। चंपक नगर में है उसका वास। अगर उसे नुकसान पहुंचाने गई तो होगा सर्वनाश। लावण्यमयी ने आईने पर प्रहार किया। जादुई आईना का कांच टूट गया और वो दुष्ट रानी पागल होकर जंगल में चली गई।